Hello guys, how are you? I hope you will be fine. Today I want to teach you active voice to passive voice for future indefinite tense. यानी कि प्रेजेंट और पास्ट हमने पढ़ चुके। इस वीडियो में पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस फॉर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक ना? तो अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस। क्या पढ़ेंगे? एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस फॉर, यानी कि के लिए, फॉर फ्यूचर यानी कि भविष्य, फॉर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी कि एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस फॉर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक ना? यानी कि आज पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस फॉर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एक्टिव वॉइस, यानी कि एग्जांपल किस में रहेगा? एक्टिव वॉइस में, उसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। ठीक ना? तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट रहेगा, यानी कि आई शैल डू द वर्क केयरफुली, फुल स्टॉप। अब इसे पैसिव वॉइस बनाएंगे, यानी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब आएगा, यानी कि एक्टिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आया, आई के साथ शैल का प्रयोग, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग ऑफ शैल और विल का प्रयोग होता है। ठीक ना? तो आई के साथ शैल का, आई और विल के साथ सिर्फ शैल का प्रयोग, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग। तो आई शैल डू द वर्क केयरफुली, यानी कि आई शैल डू द वर्क, मैं कार्य करूंगा, केयरफुली मीन्स सावधानी से, यानी कि ध्यान से या सावधानी से। ठीक ना? ये क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आया, तो जब भी मैंने बॉक्स में बताया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आएगा एक्टिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लेगा। ठीक ना? तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? विल बी, शैल बी। तो ये शैल से सिर्फ विल और शैल आएगा, लेकिन उसमें बी जोड़ेंगे, यानी कि शैल बी, क्योंकि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लेगा। ठीक ना? जैसा कि मैं बता रहा अभी। अब इसमें देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? द वर्क। द वर्क क्या है? ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। बस यही ना? तो ये द वर्क, सबसे पहले क्या लिखेंगे? द वर्क। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो द वर्क। उसके बाद आई के साथ शैल का प्रयोग, लेकिन द वर्क है तो विल का प्रयोग। ठीक ना? यानी कि द वर्क को सब्जेक्ट मानेंगे तो विल का प्रयोग। तो आई शैल डू द वर्क केयरफुली, तो द वर्क विल बी। उसके बाद डू का थर्ड फॉर्म डन, डू डिड डन। उसके बाद केयरफुली, उसके बाद क्या लगाएंगे? केयरफुली। द वर्क विल बी डन केयरफुली। उसके बाद बाय का प्रयोग, बाय, और क्या है यहाँ पे? आई का मी, इधर आएगा तो आई क्या हो जाएगा? मी में बदल जाएगा, यानी कि बाय मी। आई शैल डू द वर्क केयरफुली, तो द वर्क विल बी डन केयरफुली बाय मी। ये हो गया पैसिव वॉइस का। अब लिखते हैं एग्जांपल नंबर सेकेंड। एग्जांपल नंबर सेकेंड का एक्टिव वॉइस, यानी कि इसमें एग्जांपल रहेगा, नो वन will answer to your question। ठीक ना? क्वेश्चन, फुल स्टॉप। अब इसका बनाएंगे पैसिव वॉइस, ये है एक्टिव वॉइस। ठीक ना? यानी कि नो वन विल आंसर टू योर क्वेश्चन। तो अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, यानी कि सिर्फ क्वेश्चन लिखते हैं, टू योर क्वेश्चन नहीं, यानी कि
नो वन विल आंसर योर क्वेश्चन, आंसर योर क्वेश्चन, फुल स्टॉप, ठीक ना। तो अब इसमें देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, नो वन, और विल आंसर योर क्वेश्चन, योर क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो योर क्वेश्चन सबसे पहले क्या लिखेंगे, योर क्वेश्चन, योर क्वेश्चन के बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद नॉट, क्योंकि नो वन यानी कि कोई नहीं तो नॉट लगाएंगे, योर क्वेश्चन विल नॉट बी आंसर्ड, विल नॉट बी, उसके बाद वर्ब क्या है यानी कि आंसर, तो आंसर का आंसर्ड कर देंगे। उसके बाद ये नो वन है, तो मैंने नोट में बताया था कि जिस भी सेंटेंस में नो वन, समवन, समबडी, अस, देम यानी कि वी, दे ऐसा करके आए तो उसे ऑब्जेक्ट यानी कि उसका ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, यानी कि सब्जेक्ट में आया है नो वन तो इसका ऑब्जेक्ट यानी कि पैसिव ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, ठीक ना। तो बस इतना तक छोड़ देंगे यानी कि फुल स्टॉप। यहाँ पे मान लीजिए लिख दे रहे हैं बाय नो वन, बाय नो वन, तो ये सेंटेंस क्या गलत माना जाएगा, यानी कि ये सेंटेंस सही नहीं माना जाएगा, बाय नो वन का प्रयोग नहीं होता है, नो वन, समवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, इसका प्रयोग बाय लगा के नहीं करते हैं, यानी कि नो वन विल आंसर योर क्वेश्चन, तो योर क्वेश्चन विल नॉट बी आंसर्ड, ये सही है, ठीक ना, यानी कि बस इतना ही तक बनाएंगे। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर थर्ड, एग्जाम्पल नंबर थर्ड में एक्टिव वॉइस यानी कि विल सी रीड नोवेल क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये एक्टिव सेंटेंस विल से यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब से ही पैसिव वॉइस भी स्टार्ट करेंगे, ठीक ना, यानी कि विल सी रीड नोवेल, तो विल है तो ये नोवेल क्या है, नोवेल के लिए भी विल लगाएंगे, क्योंकि जब आई रहता तो सेल आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, लेकिन बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट क्या है नोवेल, रीड नोवेल, तो नोवेल को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो विल नोवेल, नोवेल मीन्स क्या होता है उपन्यास, नोवेल मीन्स उपन्यास, यानी कि विल सी रीड नोवेल, क्या वह उपन्यास पढ़ेगी या पढ़ती होगी, तो विल नोवेल क्या लिखेंगे, विल नोवेल बी, किसका प्रयोग बी का, क्योंकि पास्ट सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लेगा, ठीक ना, तो विल नोवेल बी, उसके बाद रीड वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो रीड रेड रेडी होगा, रीड उसके बाद बाय का प्रयोग, वर्ब के बाद बाय का प्रयोग, तो बाय और सी है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हर क्वेश्चन मार्क, यानी कि विल सी रीड नोवेल, तो विल नोवेल बी रीड बाय हर, विल नोवेल बी रीड बाय हर। अब लिखेंगे एग्जांपल नंबर 4, यानी कि दो एग्जांपल अफर्मेटिव के लिए, दो एग्जांपल क्वेश्चन वर्ड से यानी सॉरी हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब पहले करके यानी कि विल और सेल आएगा, तो उसके बाद दो एग्जांपल करेंगे, यानी कि पहले एक और एग्जांपल हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, उसके बाद दो एग्जांपल करेंगे क्वेश्चन वर्ड से, यानी कि क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो उसका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कैसे होता है, ठीक ना, यानी कि कैसे बनता है। तो एग्जांपल नंबर 4 में लिखेंगे, एग्जांपल नंबर 4 में एक्टिव वॉइस यानी कि विल पोस्टमैन डिलीवर द लेटर्स, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, यानी कि पोस्टमैन सिंगुलर है तो ये मत समझिएगा कि यहाँ पे विल लगा है, लेकिन लेटर्स प्लूरल है तो यहाँ पे सेल लगेगा, नहीं, सिर्फ आई और वी के साथ सेल लगता है, सिंगुलर और प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ विल का प्रयोग, ठीक ना, बस आई और वी के साथ सेल का प्रयोग, तो विल पोस्टमैन डिलीवर द लेटर्स, तो विल यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करेंगे, यानी कि लेटर्स है तो विल द लेटर्स, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है द लेटर्स, तो लिखेंगे द लेटर्स,
यानी कि विल पोस्टमैन डिलीवर द लेटर्स, तो विल द लेटर बी, इसका प्रयोग बी का, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग मिलेगा, ठीक ना, फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो विल द लेटर्स बी, उसके बाद वर्ब क्या है डिलीवर, तो डिलीवर का डिलीवर्ड, थर्ड फॉर्म लिखेंगे वर्ब का। कभी भी किसी सेंटेंस को यानी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब चेंज करते हैं तो उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक ना। वर्ब का थर्ड फॉर्म ही सिर्फ पैसिव वॉइस में यूज होता है, ना कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ना ही फोर्थ, ठीक ना, सॉरी थर्ड तो होगा क्योंकि डिलीवर्ड क्या है थर्ड फॉर्म, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ और आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है पैसिव वॉइस में, ठीक ना। यानी कि विल पोस्टमैन डिलीवर द लेटर्स, तो विल द लेटर्स बी डिलीवर्ड, उसके बाद वर्ब के बाद बाय का प्रयोग, बाय यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है पोस्टमैन, तो पोस्टमैन को डायरेक्ट पोस्टमैन लिखेंगे, ठीक ना, पोस्टमैन क्वेश्चन मार्क। विल पोस्टमैन डिलीवर द लेटर्स, तो विल द लेटर्स बी डिलीवर्ड बाय पोस्टमैन। अब लिखेंगे एग्जांपल नंबर, यहाँ पे लिखते हैं एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 5 में एक्टिव वॉइस, ठीक ना, यानी कि 2 एग्जांपल अफर्मेटिव के लिए, 2 एग्जांपल हेल्पिंग ऑफ से शुरू करके और 2 एग्जांपल करेंगे क्वेश्चन वर्ड से, ठीक ना। यानी कि एग्जांपल नंबर 5 में लिखते हैं वेयर shall I write a letter, क्वेश्चन मार्क। अब इसका पैसे बताएंगे, यानी कि वेयर शैल आई राइट अ लेटर, इसका हिंदी क्या होगा, यानी कि वेयर मीन्स कहा, शैल आई यानी कि शैल मीन्स होगा होगी, और आई मीन्स मैं, राइट मीन्स लिखता, लिखता, और लेटर मीन्स एक पत्र, यानी कि मैं एक पत्र कहाँ लिखूंगा या लिखता हूँगा, ठीक ना, कहाँ लिखूंगा। तो वेयर शैल आई राइट अ लेटर, तो वेयर यानी कि क्वेश्चन वर्ड वेयर से शुरू हुआ तो वेयर से शुरू करेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन वर्ड जिस क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ होता है एक्टिव वॉइस में उसी क्वेश्चन वर्ड से पैसिव वॉइस भी शुरू करते हैं, और क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या है हेल्पिंग ऑफ, तो हेल्पिंग ऑफ लिखेंगे। उसके बाद पहले देखेंगे क्या है, शैल का प्रयोग हुआ एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के साथ, यानी कि आई सब्जेक्ट है तो शैल का, लेकिन यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो अ लेटर हो जाएगा, तो अ लेटर के लिए विल का प्रयोग, तो वेयर विल अ लेटर, वेयर विल अ लेटर बी, उसके बाद राइट रोट रिटेन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, उसके बाद वर्ब के बाद बाय का प्रयोग, तो बाय लिख दिए, बाय यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आई, तो आई को इधर लाएंगे तो मी हो जाएगा, यानी कि बाय मी, मेरे द्वारा। यहाँ पे मैं लिखता हूँगा या मैं लिखूंगा है, लेकिन यहाँ पे वेयर विल अ लेटर बी लेटर, यानी कि पत्र मेरे द्वारा कहाँ लिखा जाएगा, ठीक ना, कहाँ लिखा, मेरे द्वारा कहाँ लिखा जाएगा, यानी कि वेयर शैल आई राइट अ लेटर, तो वेयर विल अ लेटर बी रिटेन बाय मी, रिटेन बाय मी। अब लिखेंगे एग्जांपल नंबर 6, यानी कि एक एग्जांपल हुआ क्वेश्चन वर्ड के लिए, एक और एग्जांपल करेंगे, ठीक ना। और आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा ये सभी एग्जांपल, क्योंकि बहुत ही आसान है और बहुत छोटे छोटे एग्जांपल भी हैं। एग्जांपल नंबर 6 में एक्टिव वॉइस, ठीक ना, एग्जांपल नंबर 6 में एक्टिव वॉइस, इसमें एक्टिव वॉइस लिखते हैं वाई will the deer eat leaves, leaves मीन्स क्या होता है पत्तियां, यानी कि why will the deer eat leaves, यानी कि हिरण पत्तियां क्यों खाएगा या खाता होगा, ठीक ना। तो इसका पैसेज बनाएंगे Why will the deer eat leaves, तो मैंने बोला क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, जिस क्वेश्चन वर्ड से उसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू करते हैं, यानी कि वाई से शुरू हुआ है तो वाई से ही शुरू करेंगे। उसके बाद हेल्पिंग ऑफ लिखेंगे, लीव्स क्या है पत्तियां, लीव्स मीन्स पत्तियां, तो विल का है प्रयोग, यानी कि वाई विल
और द, यानी कि द डियर यहाँ पे है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है, लिव्स, तो लिव्स को सब्जेक्ट बना देंगे। तो वाई विल द लिव्स, वाई विल द लिव्स बी, इसके बाद किसका प्रयोग, बी का, बी, उसके बाद इट का थर्ड फॉर्म इटेन, बी के बाद वर्ब लगाएंगे, तो वर्ब क्या है, इट, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म इटेन। अब वर्ब के बाद बाय का प्रयोग, तो बाय लिखेंगे, बाय किसके द्वारा, डियर, तो नेम है डियर, तो डायरेक्ट डियर ही लिखेंगे, ठीक ना। यानी कि वाई विल द डियर इट लिव्स, यानी कि वाई विल द डियर इट लिव्स, तो वाई विल द लिव्स बी ईटेन बाय द डियर। तो ये था एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस फॉर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा ये सारा एग्जाम्पल, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो अगर ये एग्जाम्पल समझ में आया हो, यानी कि वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा साथ में, क्योंकि जब भी मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही पढ़ने के लिए एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस फॉर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का तो पढ़ लिए, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता, फ्यूचर परफेक्ट का पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।